गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीते बंदिए, सबद लखावे दाम। सोई गुरु नीते बंदिए, सबद लखावे दाम। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सबद भेदी सदगुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सकल संत समाज जीव हंसों की जय। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी। संतों, आज संसार में ब्रह्म के नाम पे इंसान इतना भ्रमित है, इतना भ्रमित है, इस ब्रह्म को ही परमात्मा मान के बैठा हुआ है। जो निर्गुण निराकार, सर्वगुण साकार, ये दो जो ब्रह्म के रूप हैं, अगुण ही सगुण ही द्वि ब्रह्म स्वरूपा। जो निराकार और साकार, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, ये दो ब्रह्म के स्वरूप हैं। जीव इन्हीं दोनों स्वरूपों में फंसा हुआ है। इसको चाहे आप मन कह लो, इसको चाहे आप तन भी कह लो। तन सर्वगुण साकार है, मन निर्गुण निराकार है। इसी को काल भी कहा, क्योंकि ये मन काल है। माया को और मन को दोनों को समझना है, दोनों को समझना है। और मन और माया ये दो ना ही नहीं है, ये दोनों एक हैं, एक हैं। माया और मन दोनों एक हैं। माया मन ही समाए, कहे कबीर तीन लोक संशय पड़ी। मैं तुहे कहूँ समझाए, मैं तुहे कहूँ समझाए। मन और माया दोनों एक हैं, और माया मन में समा जाती है, माया मन में समा जाती है। मन माया दोनों एक हैं, कहन सुनन में दो, जो दो कर जान दे, जिन्हें सदगुरु मिला न होए, सदगुरु मिला न होए। मन माया दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। कहने सुनने में ये दो कहा जाता है, दो कहा जाता है। दोनों एक ही हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक इसी प्रकार मन और माया ये दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। मन निर्गुण तन सरगुण भाई, दुविधा में जग हैरान। तन मन का मिथ्या मान तजो, देखो चुप ठिकान, देखो चुप ठिकान। ये मन निर्गुण है और तन सरगुण है, तन सरगुण है। और दुविधा में पूरा संसार हैरान है, हैरान है। समझ नहीं पा रहा है कि मन क्या है
ये तन क्या है, तन क्या है। तो ये ब्रह्म जो है 5 शब्द उचारा है। प्रथमे ब्रह्म स्व इच्छा ते 5 शब्द उचारा। सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओमकारा, शक्ति और ओमकारा। 5 तत्व प्रकृत तीनों गुण उपजाया। लोक दीप चारों खान 84 लख बनाया, 84 लख बनाया। शब्द काल कलंदर कहिए शब्द ही भरम भुलाया। 5 शब्द की आशा में सर्वस मूल गवाया, सर्वस मूल गवाया। शब्द ही ब्रह्म प्रकाश मेट के बैठे मुदे द्वारा। शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद पुकारा, शब्द ही वेद पुकारा। शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ करे अस्थाना। ज्ञानी योगी पंडित और सिद्ध शब्द में उलझाना, शब्द में उलझाना। 5 ही शब्द 5 है मुद्रा। काया विच ठिकाना। जो हंसक आराधना करता सो ते ही करत बखाना, सो ते ही करत बखाना। क्योंकि 5 ये ब्रह्म जो है 5 शब्द उचारा है, 5 शब्द उचारा है। प्रथमे ब्रह्म स्व इच्छाते 5 शब्द उचारा। सोहम शब्द है, निरंजन शब्द है, ररंकार है, शक्ति और ओमकारा। ये 5 शब्द है, 5 शब्द है। और 5 तत्व है, 25 प्रकृति है और 3 गुण है। पूरा जो लोक दीप पूरा संसार है ये 84 लाख योनि बनाया है। और 84 लाख योनि में ये जीव फंसा हुआ है, जीव फंसा हुआ है। और ये जो 5 शब्द है, इस 5 शब्द में जीव भरम भुलाया हुआ, क्योंकि ये भरम भुलैया है। ये भरम भुलैया जगत है, संसार है। इस भरम भुलैया में ये जीव बधा हुआ है, बधा हुआ है। इसी की आशा में जो ये 5 शब्द है, सोहम निरंजन ररंकार शक्ति और ओमकारा, इसी की आशा में जीव चाहता है कि मेरी मोक्ष हो जाएगी, मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन इस आशा में जीव का मोक्ष मुक्ति नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। क्योंकि जो ये काल ब्रह्म है, ये जो है द्वार मुदा हुआ है। 10वां जो द्वार है इसको मूद के रखा हुआ है, मूद के रखा है। जीवों को निर्गुण ब्रह्म और सरगुण ब्रह्म, इन दोनों में जीवों को भुलाया हुआ है। वेद जो हैं 4 वेद, इन जीवों इन 4 वेदों में भुला हुआ है, भुला हुआ है। और ये ब्रह्म जो है काया के अंदर जो है स्थान बना के बैठा हुआ है, स्थान बना के बैठा है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष इसे ब्रह्म में, इस शब्द में उलझे हुए हैं, उलझे हुए हैं। ये जो 5 शब्द है, सोहम निरंजन ररंकार शक्ति और ओमकारा, इन 5 शब्दों में जीव उलझा हुआ है, जीव उलझा हुआ है। और कितने गुरुआ इतने चालाक हैं, इतने चालाक हैं कि शक्ति को हटा करके सत नाम फिट कर दिया, सत नाम फिट कर दिया। कि ज्योत निरंजन ओमकार ररंकार सोहम, सोहम के जगह शक्ति है तो सत नाम फिट कर दिया, सत नाम फिट कर दिया। कि जीव सतनाम का जाप करे। ये सारा काल का जाल है, सारा काल का जाल है। और 5 शब्द और 5 है मुद्रा, काया विच ठिकाना। जो ये 5 शब्द है, ये 5 मुद्राएं भी हैं। इसी में जीव फंसा हुआ है, इसी में जीव फंसा हुआ है। और जीव समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। और जीव अज्ञानता बस इन 5 मुद्राओं में फंसा हुआ है। वो 5 मुद्राएं भी कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी संतों ने कहा है।
कि 5 शब्द 5 है मुद्रा, सो निश्चय कर जाना, आगे पुरुष निअक्षर तिनकी खबर न जाना। 9 नाथ 84 सिद्ध, लो 5 शब्द में अटके, मुद्रा साधे रहे घट भीतर, फिर औधे मुख लटके, फिर औधे मुख लटके। 5 शब्द 5 है मुद्रा, लोक द्वीप यम जाला, कहे कबीर अक्षर के आगे निअक्षर उजियाला, निअक्षर उजियाला। जो ये 5 शब्द है, ये 5 मुद्रा है, इसी को निश्चय कर लिया जीव, इसी को निश्चय कर लिया कि यही सत्य, यही सत्य है। लेकिन ये असत्य है, ये असत्य है, ये झूठ है। आगे जो पुरुष निअक्षर पुरुष है, जो परमात्मा पार ब्रह्म है, परमात्मा राम है, इसकी खबर जीव नहीं जान पाता, नहीं जान पाता। जब तक शब्द भेदी गुरु भेद नहीं बताएगा, तब तक शब्द गुरु की अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी। तो जो 9 नाथ हैं, 84 जो सिद्ध पुरुष हैं, ये 5 शब्द में अटके हुए हैं। सोहम निरंजन ररंकार शक्ति और ओमकारा में, इन 5 शब्द में बड़े बड़े ज्ञानी भी अटके हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी अटके हुए हैं। ये जो 5 मुद्राएं हैं, ये 5 मुद्राओं को घट के भीतर साधते हैं, और अंतोगतवा जो है मुख उनका काला होता है, और 84 लाख योनि में जीव को भ्रमना पड़ता है, भ्रमना पड़ता है। ये जो 5 शब्द हैं ब्रह्म के, ये 5 जो मुद्राएं हैं, यही यम जाल है, यही यम का जाल है, यही काल का जाल है। और कहे कबीर अक्षर के आगे निअक्षर उजियाला, निअक्षर उजियाला। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो अक्षर है, अक्षर बोलते हैं जीव को, जीव को। एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, एक निअक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष बोलते हैं इस माया को, इस ओम को। अक्षर पुरुष जो है सोहम को बोलते हैं, जीव को बोलते हैं, और निअक्षर पुरुष जो है पार ब्रह्म परमात्मा राम को बोलते हैं। तो कहीं कबीर अक्षर के आगे निअक्षर उजियाला। जो अक्षर पुरुष है, जो जीव है, इस जीव के परे परमात्मा है, पीव है। जो निअक्षर है, इसको जान लो, इसको जान लो। क्योंकि 5 मुद्राएं जो हैं, ये 5 भूमियां हैं, ये 5 जो रूहानी मंडल है, इसी में जीव उलझा हुआ है, इसी में जीव उलझा हुआ है। खेचरी न भूचरी न चाचरी अगोचरी, ये 5 जो मुद्राएं हैं, 5 जो भूमियां हैं, खेचरी है, भूचरी है, चाचरी है, अगोचरी है। खेचरी न भूचरी न चाचरी अगोचरी, उनमनी 5 की गम नाही, अधर तार तानिए, रेचक और कुंभक और पूरक को ढंग नाही। पढ़े गुनेवाद करे, पढ़े गुनेवाद करे, कबहु न मानिए, स्वासा की जाप करे, झूठ सो बखानिए। अक्षर पार निअक्षर भरपूर है, कहे कबीर सो सत कर मानिए, कहे कबीर सो सत कर मानिए। जो खेचरी और भूचरी और चाचरी अगोचरी, उनमनी, ये 5 का गम नहीं है। ये 5 से परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता, परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, परमात्मा स्वयं अनुभूति कराता है। जो अधरतान है, रेचक और कुंभक और पूरक, इससे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे कितना भी कोई पढ़ ले, गुण ले, वाद करे, प्रवचन करे, जब तक शब्द भेदी गुरु जीवन में नहीं आएगा, शब्द गुरु का अनुभूति नहीं होगा, लखाव नहीं होगा। चाहे श्वासा को जाप करें, जो श्वासा की जाप है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। श्वासा के संग करे प्याना, 5 तत्व में रहे समाना। जो श्वासों की भक्ति करता है, वो भी प्रकृति में जाता है, प्रकृति में जाता है। क्योंकि अक्षर पार निअक्षर भरपूर है, कहे कबीर सो सत कर मानिए,
कहे कबीर जो निरक्षर परमात्मा है ये सर्वत्र है, भरपूर है, और जो अक्षर जीव है ये अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ है, परमात्मा पार ब्रह्म ही सर्वज्ञ है। कहे कबीर सो सत्कर मानिए, यही सत्य है, यही सत्य है, इसको मान लो, पहले जान लो फिर मान लो। ईसाई अर्जुन जी महाराज कहते हैं कि पहले जानो तब मानो, पहले जानो तब मानो। तो शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, ताको जाने गोरख योगी महातेज तप माही। जो शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा है ये नैनो के माही है, नैनो के माही है। जो गोरख योगी हुए, महातेज ज्ञानी हुए, ये भी इसी में अटके रहे, इसी में अटके रहे, क्योंकि ये चाचरी मुद्रा है, चाचरी मुद्रा है। और निरंजने जो 5 नाम लिया, सोहम निरंजन ररंकार शक्ति ओमकारा, ये निरंजन और चाचरी मुद्रा है, चाचरी मुद्रा है। और गोरख योगी इसी में अटक गए, इसी में अटक गए। इसके लिए साधना क्या करते हैं चाचरी मुद्रा के? नाक के 4 अंगुल आगे अपने ध्यान को स्थिर करते हैं, अभ्यास करते हैं। आंखों की दृष्टि पे, आंखों की दृष्टि से नाक पर ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। ये चाचरी मुद्रा है। चाचरी मुद्रा से लाभ क्या है? मन और प्राण स्थिर होकर इस ज्योति का दर्शन करता है, ज्योति का दर्शन करता है, जो ब्रह्म रूपी ज्योति है इसका दर्शन करता है। लेकिन ये भी तो माया है, ये भी तो माया है। जो शब्द ओमकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्थाना, अभ्यास देवता ही पहचाना, चांद सूर्य तिह जाना। जो ओमकार है ये भूचरी मुद्रा है, भूचरी मुद्रा है, इसका स्थान त्रिकुटी में है। और व्यास देव भी इसको नहीं पहचान पाए परमात्मा को, वह चांद सूरज में ही अटक के रह गए, अटक के रह गए। भूचरी मुद्रा से क्या होता है? मानसिक सुख का तो लाभ मिलता है, लेकिन जो श्वासों का जाप करते हैं, श्वासों में ही ओम सोहम या केवल सोहम, जैसे रेचक है, पूरक है और कुंभक है, श्वास लेना फिर श्वास को रोक देना कुंभक, और श्वास को छोड़ देना पूरक। जो सुषुम्ना नाड़ी है त्रिकुटी के पास, वहां तक जाना, किसी भी नाम का जाप करना या मन में जाप करना श्वासों के साथ, सही मायने में ये ओमकार है, ओमकार है। ये भूचरी मुद्रा है, भूचरी मुद्रा है। इसमें भी जीव फंसा हुआ है। चाहे कोई भी नाम ले ले, लेकिन श्वासों के साथ जाप करता है, रेचक पूरक कुंभक में फंसा हुआ है। सही मायने में ये भी अज्ञानता, ये भी माया है, शरीर के साथ साधना करता है। आगे सोहम शक्ति अगोचरी मुद्रा भवर गुफा अस्थाना, सुखदेव मुनीता ही पहचाना, सुन अनहद को काना, सुन अनहद को काना। जो सोहम शब्द है ये अगोचरी मुद्रा है, और इसका जो स्थान है भवर गुफा में, भवर गुफा में, त्रिकुटी के ऊपर भवर गुफा। और सुखदेव मुनि भी इसी को पहचाने थे, परमात्मा को नहीं जान पाए थे, और कानों में उंगली डाल करके जो है 10 अनहद की धुनें सुनते हैं। ये जो है सोहम है, ये अगोचरी मुद्रा है। इस शरीर के भीतर 10 नाद बजने वाले, कान में उंगली डालकर जो अनहद नाद सुनते हैं, ये जो है सोहम है, अगोचरी मुद्रा है। और शब्द ररंकार खिचरी मुद्रा 10वें द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लो ररंकार पहचाना, ररंकार पहचाना। जो शब्द ररंकार शब्द है ये खिचरी मुद्रा है, इसका ठिकाना 10वें द्वार पे है, 10वें द्वार पे है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा को नहीं जान पाए, इस ररंकार में खिचरी मुद्रा में ही अटक के रह गए, फंस के रह गए।
इस प्रकृति मंडल में रह गए, 3 गुणों में बध के रह गए। और इसका जो खिचड़ी मुद्रा है, जीभ को क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, उल्टा करके तालू पे जीभ का ले जाते हैं। एक खिचड़ी, ये जो है खिचड़ी मुद्रा है। इससे भी परमात्मा नहीं मिलने वाला, ये भी एक लोचा है, ये भी एक लोचा है। और शक्ति शब्द ध्यान उन्मुनि मुद्रा, बसी आकाश सने ही, झिलमिल झिलमिल ज्योत दिखावे, जाने जनक विदेही। जो शक्ति शब्द है ये उन्मुनि मुद्रा है। जो ब्रह्मरंध्र है, सहस्त्रार है, जो ध्यान लगाते हैं, जो जनक जी जो झिलमिल झिलमिल ज्योति का दर्शन किया था, ये जो है शब्द शक्ति है, ये उन्मुनि मुद्रा है। परमात्मा जो है सहज है, इन 5 मुद्राओं से परे है। चाचरी, खिचड़ी, फुचरी, अगोचरी, उन्मनी, इन 5 मुद्राओं से परे परमात्मा सहज है, और परमात्मा सहज में मिलता है। तो ब्रह्म जो एकाल है, जीवों को उलझा रखा है, और जीव इससे निकल नहीं पा रहे हैं। शब्द भेदी गुरु हमारे साईं अरूढ़ जी महाराज जो नासिक महाराष्ट्र वाले हैं, ये जो है शब्द का भेद बताते हैं, और शब्द गुरु की अनुभूति घर बैठे हो जाती है, और काल जाल से जीव बच जाता है, इस ब्रह्म से जीव बच जाता है। इसलिए ये आवाज, ये संदेश पूरे संसार में लगाया जा रहा है, तो अपनी बाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूढ़ जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूढ़ जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूढ़ जी के हजारों सत्संग की बातचीत, अन्य संतों की, गुरु जी की बातचीत करते हुए सत्संग और अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित्य नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव, प्रत्यक्ष, ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरुजी डालते हैं, और हर वीडियो में गुरुजी का शुभ आशीर्वाद सबके लिए होता है। सब इसका लाभ ले। गुरुजी अपने बातचीत सत्संग में बताते हैं कि सार शब्द, पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म, परमात्मा राम की प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रकट अनुभूति घर बैठे, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, और कोई खर्चा नहीं। साईं अरूढ़ जी के सत्संग प्रसारित किया हुआ वीडियो सुनते सुनते घर बैठे प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करें, और घर बैठे सब इसका लाभ लें। गुरु जी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी, और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।